सबकी एक समान है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जन्मने के भली आंगन अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन मरघट तो सबका एक ही है। क्या पुरुषों ने व्यवस्था बनाई है। जैसे जन्म के अलग अलग आंगन हैं, ऐसे मरने के अलग अलग आंगन मिलते। जब व्यक्ति अलग अलग जन्म सकता है तो अलग अलग उनको जलाया क्यों नहीं जा सकता। नहीं, मरघट को सामूहिक कर दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम कितने ही अकेले हो जाओ, अंत में तो सबको खाक ही होना है। सबकी दशा यही होना है, कुछ नहीं है। अंतर इतना हो सकता है, एक को चंदन की लकड़ी से जला दिया जाएगा और एक को छोले की लकड़ी से जला दें, लेकिन जलना तो दोनों ही है, राख तो दोनों ही होना है। तो उसमें हमारे लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना। हम सामान्य में परिवर्तन चाहते हैं, हम सृष्टि में परिवर्तन चाहते हैं, हम दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन भी अपने अनुकूल चाहते हैं। कल कहा था, और सृष्टि कहती है मेरा परिवर्तन तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं तुम्हारे अनुकूल हो नहीं पाऊंगी। क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो हमारा है, वो भी चाहता है ऐसा हो। उदाहरण दिया था ना एक पिता का। प्रकृति क्या करे, तुम्हारे अनुसार चलती है तो दूसरा व्यक्ति भी बैठा बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा। यदि घर में माँ सबसे पूछकर भोजन बनाए तो कितने प्रकार के बनेंगे, कितने प्रकार के बनाए वो। अंत में वो कहती है तुम्हें खाना हो तो चुपचाप खाओ, मैंने जो बनाया है। अच्छे बच्चे माँ को परेशान नहीं करते हैं, वो कभी ख्वाहिश नहीं रखते। वो जानते हैं कि मैं ख्वाहिश रखूंगा तो माँ का दूसरा बेटा भी तो है। घर में तो 10 लोग हैं, मेरी माँ किस किस की ख्वाहिशें पूरी करेगी। इसलिए नीति है कि बड़े लोगों के सामने अपनी ख्वाहिश मत रखना। जो बड़े लोगों की ख्वाहिश है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। और अक्सर कर देखा जाता है दुनिया में, बड़े लोगों से लोगों को बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। जो जितना बड़ा होगा उतनी ख्वाहिशें होंगी। ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी है। जैसे भगवान, सबको उम्मीदें हैं, भगवान बहुत ऊंची शक्ति है, हम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। जैसे गुरु महाराज, बड़ी उम्मीदें हैं, महाराज जी आप आ गए तो बस अब सब ख्वाहिशें पूरी। नमोकार मन सब जितने बड़े बड़े हैं, से हमारा विनाश शुरू होता है, यहीं से हमारा पतन शुरू होता है, यहीं से हम नास्तिक बन जाएंगे। मोटिवेशन, कभी भी किसी भी बड़ा आदमी हो, तुम्हारा हितैषी हो, नियम ले लेना, उसके सामने अब अपनी च्वाइस नहीं रखेंगे, ख्वाहिश नहीं रखेंगे, अपनी इच्छा नहीं रखेंगे। यदि तुमने अपनी इच्छा रखी है तो तुम नियम से पतन करोगे, क्योंकि महाशक्ति के अकेले तुम ही नहीं हो। वो महाशक्ति इसलिए है
कि वो एक की नहीं सबकी है, और सबकी इच्छाएं जब विपरीत हो जाएंगी तो फिर वह क्या करेगा। सब लोग भगवानों को कल युग में और संसारी प्राणी भगवानों को संकट में डालता है। बताओ, संकट में डालता है। 90% लोग भगवान को संकट में डाल के जाते हैं। एक कह गया पानी बरसा देना, दूसरा कहेगा पानी बरसा, अब डाल दिया ना भगवान को संकट में। परसों का पिताजी याद है, कल ही था कि परसों, उन दो बेटियों ने डाल दिया। एक बेटी कहती पानी नहीं बरसा तो पिताजी सब नाश हो जाएगा, और एक कहती है पानी बरस गया तो सब अभी नया ही आवा लगाया है ईंटों का, सब कच्ची ईंटें हैं, पानी गिर गया तो सब बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और दूसरी मालिन ने क्या कहा था कि पिताजी आज शाम तक पानी नहीं गिरा तो कल तक बगिया पूरी सूख जाएगी। अब बोलो, दोनों बेटियों ने बाप को संकट में डाल दिया। इसको बोलते हैं ये बेटियां नहीं, ये दुश्मन हैं। कल हमने कहा था ना, बैरी पराये बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी दुश्मन बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी अपना बन के भी आता है। और जो अपना बन के बैरी आता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, धूल में मिला देता है। जिंदगी में आएगा बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, और बस बीच जिंदगी में छोड़ के चला जाएगा। ना वहां पे ये आए दिन हो रहा है। कल शाम को प्रश्न आया था मायाचारी का। दुश्मन मायाचारी बहुत कम करता है, दुश्मन की मायाचारी में लोग कम फंसते हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं तो अपनों की मायाचारी में फंसते हैं, अपनों के षड्यंत्र में फंसते। दुश्मन के षड्यंत्र में दुश्मन बहुत कम सफल होता है, क्योंकि हमें मालूम है दुश्मन है तो हम उस पर विश्वास करेंगे नहीं। बहुत कम। अपनी जिंदगी में आप देख लेना, दुश्मनों के चक्कर में तुम बहुत कम फंसे होगे। जहां कांटे रहते हैं वहां एक्सीडेंट नहीं होते हैं, जहां फूल होते हैं वहां एक्सीडेंट होते हैं। कांटे जहां हैं कभी एक भी कांटा नहीं लगे, क्योंकि वहां हम, और फूलों में हम आंख बंद कर लेते हैं, उन्हीं फूलों में छुपा हुआ कांटा छुप जाता है। सबसे ज्यादा आज तक दुनिया में अपने से किसी ने मायाचारी की है, षड्यंत्र किया है, फंसाया है तो अपनों ने। सबसे ज्यादा कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया, सब अपनों की माया जाल में फंस जाते हैं। माँ बाप का षड्यंत्र, सबसे पहले षड्यंत्रकारी माँ बाप होते हैं। तुम थोड़ा कल उदाहरण दिया था ना, थोड़ा वैराग्य की बात तुम करो, फिर देखो षड्यंत्र उनका। थोड़ा कह के देख लेना कि हम दीक्षा लेने का भाव हो रहा है। सारे छोकरों अपनी मम्मी का मायाचार देखना, पापा का। कल मैंने उदाहरण दिया था, तुमने कहा नहीं और बस इतनी सी गलती थी भरत की, कितना बड़ा विनाश हुआ। एक भरत ने बस इतना कहा, मां मेरा दीक्षा लेने का भाव है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, बस
जैन दर्शन के अनुसार कैकेयी सनक गए। कैकेयी ने कहा, क्या बोलता बेटा? बस षड्यंत्र चालू, षड्यंत्र चालू। कैसे रोकूं भरत को? बुरे कार्यों से नहीं। अपने लोग, कुछ वे लोग होते हैं जो हमें बुरे कार्य करने से षड्यंत्र करते हैं रोकने के लिए। ये बुरा कार्य न कर पाए, ये शराब न पी पाए, षड्यंत्र करते हैं। वो तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी आफत वहां होती है, मैं उन आपके जितने परिवार के लोग हों, यदि आपके बुरे कार्य से रोकने के लिए वे झूठ बोलें, छल करें, कपट करें, कुछ भी करें, समझ लेना ये पूर्व भाव का हितैषी है। पूर्व भाव का हितैषी है जो हमें मायाचारी करके, झूठ बोल करके बुरे कार्य से रोक रहा है। गलत कार्यों से झूठ बोल रहा, सीधे मायाचारी कर ली। बस इतना सा देखना, इस माँ बाप ने, इस परिवार ने, इस महाराज ने, इस संसार ने मेरे साथ झूठ बोला है, अच्छे कार्य को रोकने के लिए कि बुरे कार्य को रोकने के लिए। यदि कोई मित्र तुम्हें झूठ बोलकर, मायाचारी करके महाराज के पास आकर गुटके का त्याग करावे, समझ लेना ये पूर्व जन्म का तुम्हारा सगा भाई हितैषी है। वैसे तुम आते नहीं, वैसे तुम आते नहीं, झूठ बोल करके। मेरे साथ हुआ था,